चलिए बच्चों, आज पढ़ेंगे माध्यिका के बारे में भी। तो माध्यिका हमने बताया था कि ऐसी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है जब हम आंकड़ों को किसी क्रम में आरोही आरोही व्यवस्थित कर लेते हैं तो जो बीच वाला पद होता है वही माध्यिका कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास आंकड़े हैं कुछ 3, 7, 1, 2, 5। कहा जाए आपसे इनकी माध्यिका निकालिए, तो आप क्या करते हैं, पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले इसका जो आरोही क्रम होगा वो क्या होगा बच्चों, 1, 2। अब इसके बाद जो बीच वाला मान होगा वही माध्यिका होगी। तो बीच वाला मान क्या है, 3, यही माध्यिका है। अब अगर मान लीजिए आंकड़ों में हम यहाँ पे 12 और डाल देते हैं बाई चांस, तब उस कंडीशन में क्या होता, आंकड़े अरेंज करते हैं 1, 2, 3, 5, 7 और 12। अब बच्चों बीच वाले 2 मान हो गए, एक तो 3 है और एक तो 5 है, तो इनका औसत माध्यिका हो जाएगा 3 बन 5/2, यानी 4 इसकी माध्यिका हो जाएगी। यहाँ पर आपने देखा कि पदों की संख्या n 1, 2, 3, 4, 5 यानी विषम है। तो जब 5 विषम है पदों की संख्या, तो ये कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा पद बच्चों कहाँ से आएगा, n+1/2वां पद, यही तीसरा पद है। 5 धन 1/2, 6/2 यानी तीसरा पद। तो n जब विषम होगा, पदों की संख्या विषम होगी, तो माध्यिका के लिए सूत्र क्या आ जाएगा, n+1/2वें पद का मान। और यहाँ पर देखिए ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, तो इसका मतलब तीसरा पद कैसे आएगा, पहले पदों की संख्या यहाँ पे n काउंट करते हैं, वो कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 सम है। तो सम के लिए क्या होगा, n/2वें पद का मान धन इसके बाद वाले 5वां कौन सा था, चौथा, मतलब n/2 + 1वें पद का मान। n का मान यहाँ पे 6 है, तो 6/2 तीसरे पद का मान यहाँ पे बाई चांस को 3 है, और 3 6/2 3 धन 1 चौथे पद का मान यहाँ पे 5 है। तो इन दोनों का औसत माध्यिका होगा, तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, मतलब आगे 1/2 और लगा देंगे जोड़ के। तो ये सूत्र हो गया कब, जब पदों की संख्या बच्चों क्या होगी, सम होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो ये तो बात हो गई अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। अब आंकड़े अगर वर्गीकृत है, मान लो पहली बात यह है कि आंकड़े वर्गीकृत है, मतलब बारंबारताएं दी गई है। इसके बाद एक और टाइप आएगा जब वर्ग अंतराल भी दिए होंगे। तो अभी हम लोग इस क्लास में सीखेंगे जब बारंबारताएं दी गई हो तब उन आंकड़ों की माध्यिका कैसे ज्ञात करें। हमने आपसे बताया था कि माध्यिका जब भी ज्ञात करेंगे तो ये दिमाग में बैठा लेंगे कि आंकड़े आरोही क्रम में होने ही चाहिए, अगर नहीं है तो करने पड़ेंगे। यहाँ पर सबसे देखिए 20 से छोटा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर 20 और 20 की साथ में बारंबारता 6। 20 के बाद अब एक बच्चा बोलेगा आरोही क्रम में, चलो भदौरिया बोलते जाओ, इसके बाद आरोही क्रम देख के बोलते जाओ जरा। 25, हाँ, बारंबारता भी साथ में बोल दो, 20, ठीक। 28, 24, 29, 28, 33, 15, 38, 4, 42, 2, 43, 1। ठीक बात। अब ये आंकड़े पूरे हो गए बच्चों। अब हमें पदों की संख्या कैसे पता चलेगी, एफ वाले कॉलम को जोड़ने पर। तो एफ वाले पूरे कॉलम को जब हम जोड़ेंगे तब हमें ज्ञात होगा बच्चों पदों की संख्या। तो जरा जोड़ते हैं एफ वाले कॉलम को। तो सिग्मा एफ आ रहा है 100, तो बच्चों 100 क्या है, 100 सम है। अब एक समस्या आई, जब 100 सम है तो यहाँ पे मान लीजिए हम वैल्यूज पुट करें, तो 100/2 यानी 50वां पद, और 100/2 धन 1 यानी 91वां पद। तो यहाँ पे तो 50वां 51वां पद कैसे निकाला जाए, इसको एक जुगाड़ देखते हैं जरा क्या है। जैसे 6 पद ये हो गए और 20 6 26 पद तक आंकड़ा 25 है, और 26 और 24 को जोड़ दो, 26 और 24 को जोड़ोगे 50 आएगा। 50वें पद तक आंकड़ा क्या है, 28। तो इसका मतलब है कि क्यों ना हम एक कॉलम बगल में बना ले जिसमें इनको जोड़ते ही चले जाएं। तो एक कॉन्सेप्ट नया आया कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसको कहा जाता है संचयी बारंबारता। तो अभी एक नया इंट्रोडक्शन हुआ टर्म CF का, कम्युलेटिव बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देखिए बोर्ड में सभी लोग, कई बार बच्चे भूल जाते हैं इसको। 20 आया है 6 बार, तो 6। अब उसके बाद देखिए जरा बच्चों, 20 6 बार आया है, अब 25 या उससे बड़ी संख्या है, यहां पर 20 और 6 जोड़ लेंगे तो 26 बार। उसके बाद क्या करें, कैसे निकालना है, नहीं पिएंगे, इन दोनों को जोड़ के हमने यहां लिख दिया। ध्यान से देखिएगा जरा, 20 और 6 को जोड़ के 26 यहां आ गया। अब क्या करेंगे, 26 और 24 को जोड़ेंगे और 50 सीधे यहां लिख देंगे। समझ में आ रहा है सभी को। अब 50 और 28 को जोड़ेंगे तो 78 यहाँ आ जाएगा इसके सामने,
और 78 और 15 को जोड़ेंगे, कितना आ रहा है? 93 यहाँ आ जाएगा। 93 और 4 को जोड़ेंगे, 97 और 2 को जोड़ेंगे, और 99 और 1 को जोड़ेंगे, 100। बस बहुत तेज में चिल्लाओ। हाँ, तो अब हमने क्या क्या देखा यहाँ पर, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी मान आया है वो सिग्मा एफ के बराबर है। देखिए, अगर ऐसा हो जाए तो आप इस बात से आश्वस्त हो जाएंगे कि हमने जो कैलकुलेशन करी वो सही है। ये दोनों सेम होने चाहिए। लास्ट वाला सिग्मा एफ का जो मान आया है, सी एफ का जो आखिरी मान है, और सिग्मा एफ का जो जोड़ है वो बराबर आना चाहिए। समझ में आ रहा है सभी को? अब यहाँ पर पदों की संख्या 100 है, तो माध्यिका बराबर, यहाँ माध्यिका लिख लेंगे, सूत्र बाई चांस पहले ही लिखा हुआ है एक तरह से। माध्यिका बराबर 1/2 n/2 पद का मान धन n/2 धन +1 पद का मान। यहाँ पर वे पद का मान और वे पद का मान ये पूरा लिख लीजिएगा ध्यान से। अब देखते हैं, जरा आगे बढ़ते हैं, माध्यिका कैसे निकाली जाए। 1/2 n/2, n का मान कितना है बच्चों? 100। तो 100/2 यानी कौन सा पद आ जाएगा? 50वें पद का मान धन 50/2 धन 1, सॉरी 100/2 धन 1, 50 धन 1 यानी 51वें पद का मान, 51वें पद का मान। अब देखिए जरा बच्चों, 50वां पद कहाँ पे मिलेगा हमें? 50वां पद कौन सा है बच्चों? ये 50वां पद सामने सामने लिखा हुआ है। ये 50वां पद कौन सा है? 28। तो आ गए यहाँ पर 1/2 और गुणे 28। और 51वां पद कहाँ मिलेगा बच्चों? 51वां पद होगा 50 के आगे वाले भाग में, 78 वाले कॉलम में। तो अब 50वां पद क्योंकि इसके आगे वाले में पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 29। तो यहाँ पर लिख देंगे 29। तो 28 धन 29/2 यानी 56 और 1 57/2। तो 57/2 यही माध्यिका हो गई हमारी। समझ में आ रहा है बच्चों? दशमलव में लिख दीजिए। तो 2 दूनी 4, 28.5 यही बच्चों माध्यिका हो गई। नोट कर लीजिए, बैठ जाओ भैया।